ओके तो वेलकम बैक गाइस, चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहली ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक का एम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर बहुत से वीडियोज़ आने ही वाले हैं। तो एक जिमी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। जो ये जगह होती है ये कुछ आयरन लेक जगह होती है एंड काफ़ी अच्छी जगह होती है ये। वैसे ठंडी का मौसम होता है। जिमी की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है अंजला, लेकिन अंजला एक पुलिस वाली होती है। जब ये रास्ते में मिलती है अंजला तो उसके साथ वो टपाटप करता है कार में। तो जिमी जो है एक गन की दुकान में काम करता है। दुकान में एक मैट नाम का आदमी एंड उसका एक दोस्त आता है। मैट यहाँ पे एक चाकू और एक असॉल्ट राइफल खरीदता है। एक्चुअली वो चाकू तो खरीदता है लेकिन गन को नहीं खरीद पाता है क्योंकि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर ही नहीं होती है, जिसके वजह से जो है जिमी मैट को गन ही नहीं देता है। जबकि वो कहता है कि वो एक्स्ट्रा पैसा देगा, लेकिन तभी वो मना करता है। जिमी एक अमीर आदमी का बेटा होता है जो कि एक झाटू होता है एक नंबर का। अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी करता है दिन भर। जब जिमी एंड अंजला क्लब में गए हुए होते हैं तो वहाँ पे भी ये लोग मैट को देखते हैं। मैट यहाँ पे भी कहता है कि उसे गन वो जैसे भी चाहिए, लेकिन झाटू मैट का ऐसे बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता है तो जिमी यहाँ पे भी मना कर देता है। इस सिटी में एक अनजान आदमी आता है जो कि नज़र रखता है जिमी के ऊपर। जिमी जंगल के अंदर जो है किसी अनजान को देखता है जो कि भाग जाता है जिमी को देखते ही। सिटी में जो है ऑड्रे एंड उसकी दो दोस्त है प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं एक दुकान के सामने। इस आदमी के ऊपर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो एक्चुअली मैट का बाप ही होता है, बूढ़ा साला। ऑड्रे जो होती है वो बेटी होती है अंजला की, लेकिन वो उसकी खुद की बेटी नहीं होती है। जब उस झाटू मैट का पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो जिमी का बॉस कहता है कि उस झाटू के घर में जाके उस गन को डिलीवर करना होगा। जिमी मैट के घर में जाता है गन को डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे जिमी मिलता है बिल नाम के एक आदमी से जो कि दोस्त होता है मैट का। बिल थोड़ा सा यहाँ पे उदास इसलिए होता है क्योंकि वो झाटू मैट जो है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो टपाटप कर रहा होता है। हालांकि इस चीज़ में बिल को उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ही झाटू है एक नंबर की, इसलिए वो टपाटप कर रही होती है मैट के साथ। दुखी बिल जो है वो कहता है जिमी को कि बोट के हादसे में जो है मैट ने किसी को मार दिया है, लेकिन उस हादसे में जो है 5 लोग मर चुके हैं अभी। मैट का बाप जो है पैसे का पावर दिखाते हुए जो है उस केस को क्लोज कर देता है एंड मैट को बचा लेता है। जिमी इस जगह में जो है बेका नाम की लड़की को देखता है जो कि भाग जाती है यहाँ से। जिमी फाइनली मैट को उसका गन दे देता है। जिमी जब अपने घर में वापस चला है तब वो देखता है अननोन को उसके घर के अंदर, लेकिन ये जिमी का बेटा होता है हैरिसन। जिमी हैरिसन को पहचानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि कोई ये झाटू इंसान है, उसका बेटा है ही नहीं। जिमी हैरिसन को भगा देता है। तो जिमी को यहाँ पे उसकी बहन की हेलुसिनेशन होती रहती है। प्रेजेंट टाइम में जिमी की बहन होती ही नहीं है, वो मर चुकी होती है कब की। सुबह के टाइम जो है जिमी एक रूटीन को फॉलो करता है। एक हिरन के पीछे वो भागता तो है लेकिन उसको वो मारता नहीं है जब उसको वो मिलता है। आज भी वैसा होता है, वो हिरन जो है उसके सामने आता तो है लेकिन उसको वो गोली चलाता ही नहीं है। लेकिन वो झाटू मैट जो है वो इस हिरन को मार देता है जिमी के सामने ही। जब ये झाटू मैट उसके सामने आता है तो जिमी उसके ऊपर गुस्सा होकर मार देता है एंड वो बेहोश हो जाता है साला। जिमी मैट को नंगा बांध देता है। जब मैट को आंखें खुलती है तो वो देखता है जिमी को। जिमी उससे काफ़ी सवाल जवाब पूछता है कि उसके वजह से जो है 5 लोग मर चुके हैं, लेकिन तब भी जो है मैट जेल में नहीं होता है। इतना बोल के जो है जिमी मैट को मार देता है एंड उसके बॉडी को जो टुकड़े में काट देता है। सिटी में जो है जिमी का बेटा हैरिसन वो जाने ही वाला होता है इस जगह को छोड़ के, लेकिन जिमी अपने बेटे को जैसे तैसे समझा के जो है वो घर में ले आता है। प्रेजेंट टाइम में जो है 10 साल के बाद जो है मिलता है जिमी अपने बेटे से। जिमी पूछता है हैना के बारे में, लेकिन हैरिसन कहता है कि वो 3 साल पहले कैंसर की वजह से मर चुकी है। अगले दिन जो है जिमी के घर के आसपास जो है वो पुलिस कैंप सेट करती है ताकि वो मैट को ढूंढ सके। मैट जो है जैसे कि उसकी ठुकाई हो चुकी है जिमी के हाथों। अंजला भी मिलती है हैरिसन से। दूसरी तरफ जो है एक झाटू आदमी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जो है वो एक लड़की के रूम में नज़र रखा होता है। तो जैसे कि पुलिस अभी मैट का सर्च ऑपरेशन करती है उसको ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे जिमी जहाँ पे हिरन मरा था उस जगह में पहुँच के उस पत्थर को रख लेता है जिसमें कि मैट का सर टकराया था। जिमी उस पत्थर को रख के थोड़ी देर बाद जो उसको साफ करके फेंक देता है। पुलिस को भी वो मरा हुआ जो हिरन जो उसकी लाश मिलती है। पुलिस में इस जगह में पहुँच जाती है थोड़ी देर बाद। पुलिस को इस जगह में जो है वो ग्लव्स मिलती है, लेकिन यही वाला जो ग्लव्स है वो जिमी ने फेंका था जानबूझ के। तो जिमी पूरी कोशिश करता है कि वो पकड़ा ना जाए। जो भी उसे सबूत मिलती है वो उसको छुपा देता है या फिर उसको मिटा देता है। तो इनको ग्लव्स मिलती है, एक्चुअली वो मैट की होती ही नहीं है एक्चुअली, जब ये जिमी का ही प्लान होता है। हैरिसन मिलता है ऑड्रे से।
एंड उसके कुछ झाटू दोस्तों से स्कॉट, जैक, उस माया हुआ हेयन से जो है पुलिस को वो गोली मिलती है जो कि मैट के गन से चली थी। दूसरी तरफ जो है जिस रूम में एक आदमी जो है नजर रखा होता है तो उसकी आंखें खुलती है। वो अपना फ़ोन ढूंढती है लेकिन उसे मिलता ही नहीं है। वो देखती है CCTV कैमरा उसके रूम में लगी हुई है। इस रूम का दरवाज़ा भी वो खोलने की कोशिश करती तो है लेकिन वो बाहर से लॉक होती है। अभी जो है मैट का जो बाप है वो भी ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है मैट को ढूंढने के लिए, लेकिन जो जिम है उसकी बॉडी को काट के उसके घर के आसपास से उसने दफना के रखा है, एक्चुअली एक गड्ढे में। तो पुलिस को उस जंगल के फुटेज मिलती है लेकिन वो सब थर्मल कैमरा से ऐसे कैप्चर की हुई होती है। उसमें जो है क्लियरली दिख रहा था कि जिम उस जगह से जा रहा है। तो इनको अभी ढूंढना होता है कि वो दूसरा पर्सन कौन है। जैसे कि थर्मल कैमरा में जो ऐसे ब्लू कलर की दिखा देती नहीं तो ऑरेंज कलर की। तो अगले दिन जो है एक झाटू आता है आदमी जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है उस क्राइम सीन के आसपास। इस आदमी को पता लग जाता है कि यहाँ पे एक पत्थर था जिसमें कि मैट का सर टकराया था, लेकिन अभी वो पत्थर गायब होता है जो कि जिम ने किया था। इनको पता लग जाता है कि जो ठुकाई वाला है वो पूरी तरीके से सबूत को मिटाने की कोशिश किया है। इनको जो मैट की खून मिलती है उसके बाप के DNA से या फिर जो भी उसकी बॉडी से मैच करता है। तो ये लोग अभी श्योर हो जाते हैं कि मैट का यहाँ पे ठुकाई हुआ है। बस इनको ये नहीं पता होती है कि वो झाटू मैट जो है मर चुका है, अभी मर के जो है टुकड़े हो चुके हैं उसके बॉडी पार्ट्स। रात के टाइम में जिम मैट का कपड़े लेके जंगल में घुमाता है क्योंकि अगले दिन जो है कुछ कुत्ते आने वाले होते हैं, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाला काम करना ही पड़ता है जिम को। तो दूसरी तरफ जो है वो आदमी जो कि नज़र रखा था कैमरे थ्रू उस रूम के अंदर लड़की के ऊपर, वो दरवाज़ा खोल देता है उस लड़की के लिए। जब ये लड़की सोचती है कि वो बाहर जाके मज़े से घूमेगी, लड़की भागती तो है लेकिन ये आदमी जो है पीछे से उसके ऊपर गोली चला देता है। कुत्तों की टीम भी आ चुकी होती है लेकिन वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैट की बॉडी को ढूंढ ही नहीं पाते हैं। ये झाटू आदमी जो है लड़की को मारने के बाद जो है उसकी खून को एक जगह में जमा करके रखता है। तो यहाँ पे एक और ठुकाई वाला है जिमी की तरह ही। स्कूल में जो है हैरिसन एक चश्मे से मिलता है, एक्चुअली इसका नाम होता है इथेन के फ़ोन में एक लड़की मैसेज कर रही होती है लेकिन ये जैक ही होता है, जैक और डे का जो दोस्त। इथेन को ये बात पता ही नहीं होती है कि वो जैक ही है। जिमी जंगल में घूम रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि मैट की डेड बॉडी को उसके बॉडी पार्ट्स को कहाँ पे छुपाया जाए, क्योंकि वो बॉडी पार्ट्स का अगर रखेगा तो कोई ना कोई पहुँच ही जाएगा एक दिन उस तक। तो जिमी जो है एक पुराने माइन में पहुँच जाता है। वो सोचता है कि इसके अंदर जो है मैट के बॉडी पार्ट्स को रखने से अच्छा होगा, लेकिन इसके अंदर एक भालू होता है इसकी वजह से जो जिम को भागना पड़ता है। इनको एक मोली नाम की लड़की के बारे में पता लगता है जो कि पॉडकास्ट चलाती है। एक्चुअली उसके पॉडकास्ट में जो है जितने भी अभी तक सीरियल किलर्स होते हैं उनके बारे में ही वो होती है चीज़ें उसके पॉडकास्ट में। जिम को एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे वो मैट के बॉडी पार्ट्स को जला देता है। अगले दिन जो है पता नहीं क्या होता है, मैट का जो बाप होता है वो कहता है कि उसने बात किया था अपने बेटे के साथ वीडियो कॉल में। मैट का बाप कहता है कि उसका बेटा अभी न्यूयॉर्क में है। जब सबको पता लगता है कि वो मैट झाटू जिंदा है तो जिम भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसका बेटे को तो उसने मार दिया था, तो उसका बाप जो है पिछले रात किसके साथ बात किया था। जिम का बेटा हैरिसन जो है वो भी मोली का पॉडकास्ट सुनता है ठुकाई वालों के बारे में, जिसमें कि टॉप सीरियल किलर्स की कहानी होती है। तभी अगले दिन जो है स्कूल में जो है हैरिसन एंड इथेन के बीच कुछ हो जाता है जिसकी वजह से जो है इथेन बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है एंड साथ में हैरिसन भी। जब पुलिस पूछती है हैरिसन से तो वो कहता है कि इथेन ने उसके ऊपर हमला किया था क्योंकि इथेन जो है उसके बुली वाले दोस्तों को मारना चाहता था चाकू के थ्रू। पुलिस को इथेन की नोट भी मिलती है जिसमें कि सभी बच्चों के नाम लिखे हुए होते हैं जिसको इथेन ठुकाई करना चाहता था। साथ में काफ़ी ऐसे खतरनाक ड्राइंग्स जो कि इथेन ने बनाया हुआ होता है। जिमी को लगता है कि उसका बेटा जो है वो झूठ बोल रहा है। जिमी पुलिस स्टेशन में जाकर जो है वो चोट के निशान ऐसे फ़ोटो देखता है। जिमी स्कूल में जाके देखता है जहाँ पे इथेन एंड हैरिसन जो है वो ठुकाई किए थे एक दूसरे की। तो जिम जो है अपना एक थ्योरी रखता है कि पहले जो है हैरिसन ने जो है इथेन को पीछे से चाकू मारा है, उसके बाद खुद को चाकू मारा है। लेकिन क्यों ऐसा एक्चुअली हैरिसन ने किया है क्यों था कि क्योंकि उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह दिखती है, पता नहीं उसने किया है क्यों। हो सकता है कि इसमें जिम गलत भी हो या फिर नहीं भी। मैट का बाप देता है एक ड्रोन गिफ्ट में हैरिसन को। बड़ी अजीब बात है, बुढ़ा का बेटा जो है वो मर चुका है लेकिन पता नहीं उसे लगता है कि उसका बेटा जिंदा है। इसी सिटी में जो है बहुत ऐसे पुरानी केस भी है। एक्चुअली बहुत से ऐसे लड़कियां जो है वो मिसिंग होती है, अभी तक वो मिली नहीं हुई होती है। तो अगले दिन जो है एंजेला को मोली वो कहती है कि एक लड़की लोइन जो कि कुछ दिन पहले जब वो दुकान में दिखी थी वो अभी गायब हो चुकी है।
जो कि प्रेजेंट टाइम तक अभी तक मिले ही नहीं है कभी भी। तो हो सकता है कि जो अननोन ने ठुकाई किया होगा वो वही लोइन हो। मैट का बाप जो है एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है क्लोई। वो उसको कहता है कि अगर उसे कुछ पैसा चाहिए तो वो मदद कर सकता है, साथ में उसे एक जॉब भी ऑफर करता है रेस्टोरेंट में काम करने का। ये लड़की क्लोई जो है वो इस सिटी की नहीं होती है, तो उससे अभी कमाया चाहिए होता है। तो मैट का बाप यानी कि कर्ट उसको एक कमरा दिलाता है। जिमी को अपने बेटे के रूम से जो है एक रेजर मिलता है, एक्चुअली वो ब्लेड, जो कि काफ़ी शार्प होती है। पुलिस को पता लग जाता है कि वो मैट जो है कौन से होटल में होता है साला, जिसने अपने बाप से वीडियो कॉल के थ्रू बात किया था। जब जिमी पूछता है अपने बेटे से हेसन से कि वो रेजर क्यों रखता है, तो वो कहता है कि बस सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि उसके पास्ट में जो है बहुत से ऐसे झाटू लोगों का उसने सामना किया है 10 सालों तक। और डे के दोस्त लोग जो है वो बुलाते हैं हेसन को पार्टी के लिए। इस पार्टी में वही लोग ही जाते हैं जो कि इथेन की लिस्ट में होते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो है इथेन को जाग के दोस्त लोग या फिर कुछ झाटू बच्चे जो है उसको कोई ड्रग्स खिला देते हैं, ऑक्सी कुछ कहते हैं ये लोग, जिसके वजह से जो है हेसन बेहोश हो जाता है एंड उसकी आंखें हॉस्पिटल में ही खुलती है। क्लोई को पता लग गया था कि वो इस रूम में लॉक हो चुकी है। वो देखती है सीसीटीवी कैमरा अपने रूम में। अंजला उस होटल में पहुंच जाती है मोली के साथ, जहां पे जो है मैट रुका था, लेकिन मैनेजर कहता है कि वो झाटू मैट जो है वो पिछले रात ऐसे चेकआउट कर चुका है। तो एंजेला डिमांड करती है सीसीटीवी फुटेज के लिए। जिमी कुछ मेडिसिन लेके जो है वो एक बार में चला जाता है। उसकी नज़र होती है माइल्स के ऊपर, जो कि ड्रग्स बेचता है कुछ झाटू बच्चों को। जिमी गुस्सा होता है उन लोगों के ऊपर जो कि ड्रग्स बेचे होते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो है हेसन उस दिन मारने वाला था उस पार्टी में। जिमी माइल्स को इंजर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस पहुंच जाते तो उसको वो पीटने लग जाता है। पुलिस वाला लोगान जो है वो पूछताछ जब करता है माइल्स से, तो माइल्स से एक जास्पर नाम के आदमी के बारे में कहता है जो कि ड्रग्स बनाता है या फिर पिल्स, जिसको खा के जो है इंसान चांद पे पहुंच जाता है। जिमी को जब पता लगता है जास्पर के बारे में, तो वो भी जास्पर के ऊपर नज़र रखता है ठुकाई के लिए। जिमी जास्पर के घर में घुस जाता है। दूसरी तरफ जो है क्लोई जो है वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से जब वही मैट का बाप मार देता है। लेकिन ये लड़की मरने के बाद जो है वो थोड़ा सा रोता है मैट का बाप, क्योंकि उसे थोड़ी सी अलग टाइप की मौत चाहिए होती है इस लड़की की। जैसे कि इन लड़कियों को मारने के बाद जो है ये झाटू मैट का बाप यानी कर्ट वो इनकी बॉडी के साथ कुछ करता है साला। एंजेला आयरन लेक सिटी से जब बाहर होती है तो वो मिलती है डिटेक्टिव बटिस्टा से। बटिस्टा कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सन जो होते हैं, जो उनकी ठुकाई किया है, उसको ट्रिनिटी किलर कुछ कहते हैं। उस केस को डिटेक्टिव डेब्बा संभाले थे, लेकिन वो मर जाती है उस केस में। साथ में ये भी कहते हैं उसका जो भाई है वो भी मर गया था, लेकिन उसका एक बेटा था जिसका नाम हैरिसन, जो कि प्रेजेंट टाइम में जिम का बेटा होता है हैरिसन। जिम जब माइल्स को पकड़ के ठुकाई करने वाला होता है तो यहाँ पे लोगान की पुलिस टीम पहुंच जाती है, जिसके वजह से जो है जिम को भागना पड़ता है इस जगह से भी। अभी जो है कर्ट की नज़र रहती है हैरिसन के ऊपर, जैसे कि उसको वो इन फ्यूचर पेल देगा। लोगान की टीम में जैस्पर को पकड़ लेती है, जो कि ड्रग्स के ऊपर काम करता है। अंजला एंड मोली जो है उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं उस होटल का जहाँ पे मैट रुका था। जो आदमी चेकआउट करता है वो मैट होता है नहीं, कोई अलग आदमी होता है। रेस्टोरेंट के अंदर जो है कर्ट एक जॉब ऑफर करता है हैरिसन को। जैसे कि हैरिसन अपने बाप को इतना पसंद नहीं करता है, तो वो अभी कर्ट की बात मानने लग जाता है। उस दिन जो है नशे में हैरिसन जो है कह दिया होता है ये कि उसका बाप का नाम जिम नहीं है। तो ऑर्डर जो है अंजला को कह देती है कि हैरिसन ने उसने ऐसा कहा था। तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है उसका नाम पता लगता है डेक्स्टर मॉर्गन, जो कि एक ठुकाई वाला होता है। जैसे कि कर्ट जो है क्लोई को मार चुका होता है, लेकिन जिस टाइप का उसे डेड बॉडी चाहिए था, एक्चुअली जिस टाइप की वो ठुकाई चाहता था क्लोई का करना चाहता था, लेकिन वो हो नहीं पाता है उससे। जैसे कि ये बूढ़ा आदमी जो है अपनी शिकार को मारने के बाद वो उनके बॉडी के साथ कुछ करता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। तो अभी अंजला गुस्सा होकर जिम से पूछती है उसका नाम जो है डेक्स्टर मॉर्गन क्यों है, उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। तो डेक्स्टर मॉर्गन कहता है कि हैरिसन की माँ का जो है वो बुरी तरीके से ऐसे खून हो गया था। डेक्स्टर ये भी कहता है कि वो खुद भी ऐसे मरने की कोशिश किया था, लेकिन जैसे तैसे वो अभी वो जिंदा है। इस चीज़ को भुलाने के लिए डेक्स्टर मॉर्गन इस जगह में आ गया था कब का। डेक्स्टर अभी समझ नहीं पाता है कि उस झाटू अंजला को कैसे पता लग गया था उसकी आइडेंटिटी। अभी झाटू कर्ट जो है उसकी नज़र रहती है दूसरी लड़की के ऊपर, विनी जिसका नाम है, लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी होती है कि उसका बॉयफ्रेंड आके उसे ले जाता है। डेक्स्टर अभी मोली का ऐसे पॉडकास्ट सुनता है जिसमें कि वो किलर्स के बारे में बोली होती है। जैसे कि अंजला उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद पता लगता है कि मैट के जगह कोई दूसरा आदमी था, तो वो अभी डाउट करती है कर्ट के ऊपर कि उसका बेटा जो है वो कब का गायब हो चुका है, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला।
कि उसने जो है बात किया था। रात के टाइम में हैरिसन ऑडे के घर में जाता है टपाटप के लिए। वो कहता है कि उसे लोगों को तकलीफ़ देना थोड़ा सा पसंद है एंड इस चीज़ को जो है वो डेली करना चाहता है। अगले सुबह अंजला देखती है दोनों नंगे को उस पलंग में। डेक्स्टर रेस्टोरेंट के अंदर देखता है कॉर्ट एंड मोली बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। डेक्स्टर अपना फ़ोन चार्ज पर लगा के चला जाता है। एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग करता है इनकी आवाज़ें। उनके जाने के बाद जो है उनकी रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें कि वो कार्ड कहा होता है कि उसने झूठ बोला था पुलिस को। उसने अपने बेटे को जो है एक केबिन में छुपा रखा है, बोलता है मौली को। कार्ड की अभी दूसरी टारगेट में भी ये मौली ही होती है। डेक्स्टर की नज़र जो है अभी कार्ड के घर के ऊपर होती है जो कि एक सुनसान इलाके में होता है। हालांकि उसके कई ऐसे घर होते हैं। डेक्स्टर दूर से देखता है मौली जो है वो कार्ड के साथ होती है एंड कार्ट मौली को उस बेसमेंट में लेके जाया होता है जहाँ पे वो बाकी लड़कियों की ठुकाई करता है। जब ये कार्ट मौली को उसके अंदर डालने ही वाला होता है तो जिम पहुँच जाता है। जिम यानी कि डेक्स्टर जो है कुछ बहाना बना के उस रूम को देखता है जहाँ पे उसने बाकी लड़कियों को रखा था। तो डेक्स्टर समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। डेक्स्टर समझ जाता है कि ये जो कमरा जो है वो सीरियल किलर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसमें अपने विक्टिम को ये लोग इजीली रख के ठुकाई कर सकते हैं, जो कि बाहर से ही खुलती है लेकिन अंदर से नहीं दरवाज़ा। अचानक से जब ये कार्ट डेक्स्टर को देखता है वो डेफिनेटली गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपना फीलिंग्स थोड़ा सा अंदर डाल के रखता है क्योंकि यहाँ पे उसके सामने दो लोग होते हैं। अंजला अपने एक साथी टेडी को जो है लेके एक पुराने केब में चली जाती है। एक्चुअली माइन होती है छोटी सी जो कि प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल बंद होती है। उस माइन के अंदर जाके ये लोग कुछ पत्थर निकालते हैं अंदर से। एक छोटा सा टनल का रास्ता होते हुए जब और अंदर पहुंच जाते हैं तो इनको एक डेड बॉडी मिलती है किसी लड़की की, लेकिन अंजला की दोस्त होती है जिसका नाम है आइरिस। स्कूल में जब हैरिसन की रेसलिंग होती है तो वो एक अपने ओपोनेंट का जब हाथ तोड़ देता है। पास में वो झाटू कार्ट होता है जो कि उसे ज़बरदस्ती एक्चुअली गाइड कराया था हैरिसन को ये सब चीज़ें करवाने के लिए। तो अंजला जो है अभी डेक्स्टर को बुलाती है वो लाश को चेक करने के लिए उस केब के अंदर। डेक्स्टर चेक करने के बाद पता लगता है कि उसको पहले गोली मारी गई थी, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो ज़िंदा थी। उसकी जान जो इसी केब के अंदर चली गई थी। लास्ट में ये कहता है कि इस लड़की ने जो है खूनी को काटा था, तो डीएनए मैच से पता लग जाएगा कि वो ठुकाई वाला है कौन। डेक्स्टर अंजला को उस घर में लेके जाता है जहाँ पे जिम का बेसमेंट होता है एक्चुअली कार्ड का, लेकिन ये जो है इस जगह को बिल्कुल साफ कर दिया गया होता है। अभी हैरिसन इतना यकीन करने लग गया था कार्ड के ऊपर कि वो उसके काम करने लग जाता है, जैसे कि गाड़ी धोना एंड बाकी छोटे मोटे सामान। अंजला कार्ड को अरेस्ट कर लेती है सबके सामने। एक झाटू आदमी जो है वो हैरिसन को एक एनवलप देता है एंड कहता है उसके बाप को देने के लिए। डेक्स्टर को जब वो एनवलप मिलती है तो उसके अंदर एक कील मिलती है जो कि टाइटेनियम की बनी हुई होती है। डेक्स्टर को लगता है कि ये कोई वार्निंग है एंड टाइटेनियम जो है वो पिघलती नहीं कभी डेक्स्टर के हिसाब से। डेक्स्टर को लगता है कि वो झाटू कार्ट को कुछ पता है लेकिन वो कुछ छुपा है अभी भी। अंजला जब इंटरोगेट करती है कार्ट को तो वो स्टेटमेंट देता है कि एक दिन जो है उसका बाप यानी कि कार्ट का बाप रात के टाइम वो जा रहा होता है ट्रक में, तभी वो एक लड़की को देखता है। उस लड़की को अपने ट्रक में बिठाता है ताकि कोई अच्छी जगह में छोड़ने के लिए, लेकिन कार्ट का जो बाप है वो उसे कुछ झाटू बातें बताता है जिसकी वजह से वो लड़की गुस्सा हो जाती है एंड उसको काट के चली जाती है। वो ट्रक से निकल के भागती है तो कार्ट का जो बाप है उसको गोली मार देता है। मेनली अभी ये कार्ट कहता है कि उसके बाप ने ये सब किया है, उसने नहीं। डेक्स्टर जब कार्ट के ऑफिस में चेक करता है तो उसे एक केन नाम के आदमी के बारे में पता लगता है। तो अभी ये झाटू कार्ट जो है बाहर आ चुका होता है तो उसकी नज़र अभी मौली के ऊपर ही होती है फिर से। हैरिसन कहता है कि वो मौली की पॉडकास्ट सुनने के बाद जो है उसे एक पास्ट वाली चीज़ें याद आ चुकी है जिसमें कि एक बूढ़ा आदमी जो है उसकी माँ को मार दिया था बुरी तरीके से। उस टाइम हैरिसन काफ़ी छोटा होता है। जब वो डेक्स्टर अपने घर में जाने वाला होता है तो केन नाम का आदमी जो है जो कि कार्ट का आदमी है वो किडनैप कर लेता है डेक्स्टर को। जिम की जब आंखें खुलती तो वो कार के अंदर होता है, लेकिन डेक्स्टर जो है इस गाड़ी को एक जगह में टकरा देता है जिसके वजह से जो है ये झाटू केन वो जख्मी हो जाता है। उसी वक्त ही डेक्स्टर गाड़ी से निकल के वो जंगल की तरफ भाग जाता है। अंजला पूछताछ करती है माइल से जो कि ड्रग्स बेचता है बच्चों को। वो कहता है कि उस दिन जो है वो डेक्स्टर उसने कुछ इंजेक्शन दिया था उसे, लेकिन जब वो पुलिस पहुंच जाती तो वो अचानक उसे पीटने लग गया था। इसका मतलब ये है कि अंजला अभी धीरे धीरे समझ रही होती है डेक्स्टर जो है वो ठुकाई वाला एक है आदमी है जिसने कि मेड की ठुकाई किया होगा।
अंजला को ये भी पता लगता है कि उस दिन जो है जैस्पर के घर में जो है लोगान टीम गई थी, उनको वो मारा हुआ मिला था। अंजला को लगता है कि जैस्पर को जो है वो डेक्स्टर ने ही मारा होगा एंड ये बात सच भी होती है, लेकिन वो श्योर नहीं होती है। जंगल के अंदर जो घर मिलती है डेक्स्टर को, उस घर के अंदर वो केन को मार देता है बुरी तरीके से, एक्चुअली जैसे तैसे। अंजला जब जैस्पर की बॉडी चेक करती है तो उसको वो निडल मार्क मिलता है, जैसे कि किलर ने जो उसके वो बेहोश करने की कोशिश की है। अभी जो है हैरिसन वो कर्ट के साथ ही होता है, तो जिम उसे काफ़ी मैसेज भेजा होता है हैरिसन को कि उसे छाटू कर्ट से जब दूर रहने के लिए, लेकिन कर्ट हैरिसन के साथ खाया होता है साला। कर्ट कहता है कि उसे टट्टी लगी है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वही सफ़ेद कपड़ा पहन के आता है साथ में गन लेके। कर्ट कहता है हैरिसन को भागने के लिए। जब हैरिसन बाहर भागता है तो कर्ट उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन जिम पहुंच जाता है और बचा लेता है अपने बेटे को। वो जो झाटू कर्ट होता है वो गांडू जैसे भागने लग जाता है इस जगह से। तभी पास्ट वाली सीन दिखाई जाती है जिम की, यानी कि डेक्स्टर की। मैं भी वो पहली बार ये ठुकाई करता है एक खूनी की, जो कि बच्चों को मारता था जान से। उसको किडनैप करके जो उसको बांध के ठुकाई कर देता है लास्ट में। रात के टाइम में जब वो केन की बॉडी वो काट देता है तो अंजला जो है पास्ट के काफ़ी रिकॉर्ड चेक करती है, जिसमें कि उसे इंजेक्टेड मार्क मिलती है, यानी कि निडल मार्क। अंजला को लगता है ये सब काम जो है वो डेक्स्टर नहीं किया होगा। बाप बेटे जो है वो अंजला के घर में जाते हैं तो ये झाटू कर्ट आता है छोटा मोटा गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता है अभी। दोनों बाप बेटे अभी अलर्ट हो जाते हैं कि कर्ट जो है वो फिर से इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। अंजला जो है वो सलीमा से पूछती है। सलीमा एक जानवर की डॉक्टर होती है। सलीमा कुछ कीटामाइंस भी बेचती है बेहोश करने के लिए, जो काम आता है। अंजला को पता लगता है कि वो डेक्स्टर ने भी लिया था उस दिन कुछ कीटामाइन। तो अभी जो है दोनों बाप बेटे ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं कर्ट का दूसरा लोकेशन ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ जो ये झाटू कर्ट डेक्स्टर के घर में जो है आग लगा देता है एंड बाहर इंतज़ार करता है कि वो बाहर आएंगे तो वो ठुकाई कर देगा। बाप बेटे को एक लोकेशन मिलती है कर्ट की जो हो सकती है। इनको एक बंकर का लोकेशन पता लगती है। दोनों अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ उस कर्ट का भी पता लग जाता है कि वो लोग जो बंकर के अंदर चले गए हैं। दोनों बाप बेटे जो है बहुत सारे ऐसे लड़कियों की बॉडी देखते हैं जिसको कैसे सच धस के रखा गया है, जैसे एक डॉल को पैकेट में रखा जाता है या फिर एक बॉक्स में। एंड लास्ट में ये लोग मौली की भी ऐसे ट्रॉफी देखते हैं। एक्चुअली इनको ये कुछ ट्रॉफी ही कहते हैं। मौली की ठुकाई कब होगी वो पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। दोनों जैसे तैसे जो है वो कर्ट को पकड़ते हैं और उसको वहीं पे मार देते हैं। डेक्स्टर डेड बॉडी को काटता है हैरिसन के सामने ही। उसके बॉडी को काट के जो है उसके डेड बॉडी पार्ट्स को जला देता है। अपने घर में जब ये लोग वापस आते हैं तो इनको अपना घर डेफिनेटली जला हुआ ही मिलता है। इस जले हुए घर से जो है अंजला को कुछ मिलता है, कोई नोट एंड एक चीज़ भी। एक्चुअली उस नोट में लिखा हुआ होता है कि जिम ने सबको मार दिया है। अंजला जो है अभी जिम को अरेस्ट कर लेती है मैट की ठुकाई के लिए। अंजला दिखाती है वही वाली कील जो कि उस घर से उसे मिली है। जैसे कि ये टाइटेनियम से बनी हुई होती है तो वो जलती नहीं है। तो मैट का जो पैर में जो है वही वाली टाइटेनियम की कील ऐसे लगी हुई थी, जिसके वजह से जो ये लोग श्योर हो जाते हैं कि डेक्स्टर ने मैं भी ठुकाई कर दिया होगा मैट की। तो जिम को जो है ये लोग अभी जेल में डाल देते हैं। अंजला जो है बटिस्टा को भेजती है कुछ डेक्स्टर की फ़ोटो, जिसको देख के वो शौक हो जाते हैं। डेक्स्टर कहता है कि ये विक्टिम होते हैं कर्ट के एंड कर्ट एक ठुकाई वाला होता है। वो कहता भी है उस कर्ट के बंकर के बारे में जहाँ पे वो डेड बॉडी का रखा है सजा के। डेक्स्टर जेल में जो है होता है तो पास में लोगान को बुला के उसको गलती से मार के जेल से निकल के भाग जाता है। अंजला उस जगह में पहुंच जाती है जहाँ पे कर्ट के ऐसे बंकर में जो है बहुत सारे ऐसे डेड बॉडीज होती है। अंजला वो डेड बॉडी को देख के उसकी गांड फट जाती है। डेक्स्टर अपने बेटे से जंगल में मिलता है। हैरिसन को काफ़ी बुरा लगता है कि उसका कोच जो है यानी कि लोगान वो मर चुका है, जिसके बाद जो है वो गोली मार देता है अपने बाप को ही। गोली मारने के बाद अंजला पहुंच जाती है और भागने के लिए कहती है हैरिसन को एंड ये पूरे सिटी को छोड़ने के लिए। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो ये कहानी होती है एक ठुकाई वाले की, जो कि बाकी सीरियल किलर्स को जो है बुरी तरह से मारता है, लेकिन बाद में जो है उसका बेटा है उसको मार देता है लास्ट में। इसकी थोड़ी सी एंडिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है मुझे। इसकी एंडिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक का एम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।